अमेरिका का अगला राष्ट्रपति अब तय हो चुका है, जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा। अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ट्रंप ने कमला हैरिस को पछाड़ दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। अमेरिका पर कौन राज करेगा और उसकी क्या नीति होगी, आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर जो प्रस्ताव रखा है, उससे भारत के इस पड़ोसी मुल्क की चिंता बढ़ सकती है। ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान चीन को लेकर काफी आक्रामक रुख इख्तियार करने के संकेत दिए थे। उनके राष्ट्रपति बनने से चीन के साथ व्यापार से लेकर ताइवान मुद्दे तक में बदलाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिकी उत्पादों पर काफी ज्यादा सरचार्ज लगाता है। उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन के आयात पर 60% से ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। साथ ही चीन के लिए मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग नेशन का स्टेटस भी खत्म करेंगे। इससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं चीन ने ताइवान को लेकर अपनी सैन्य तैयारी तेज कर दी है। उसका इरादा है कि साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी सेना और नौसेना बना ली है। चीन के युद्धपोत लगातार ताइवान को घेर कर उसे डराते रहते हैं। ताइवान और अमेरिका के बीच रक्षा संधि है। चीन अगर कोई दुस्साहस करता है तो ट्रंप को ताइवान को बचाने के लिए सेना भेजनी होगी। ट्रंप के रुख से साफ लग रहा है कि वो ऐसे किसी आक्रामक सैन्य हमले का करारा जवाब देंगे। ऐसे में ट्रंप के चुने जाने से चीन की परेशानी बढ़ सकती है। डेमोक्रेट कमला हैरिस पर डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त के बाद चीनी बाजारों में भी इसका असर साफ देखने को मिला है। इस जीत के बाद बिजनेस और टेक्नोलॉजी टकराव के एक और दौर की आशंकाएं दिखने लगी हैं। आर्थिक चिंताओं के बावजूद चीनी रणनीतिकार मानते हैं कि ट्रंप का अलगाववादी नजरिया बीजिंग को ग्लोबल लेवल पर अपना प्रभाव बढ़ाने के मौके दे सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ट्रंप का फिर से चुना जाना चीन के लिए अच्छा नतीजा नहीं था और चिंताएं बढ़ाने वाला है। लेकिन ये पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं है। चीनी नेतृत्व बाहरी तौर पर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रख सकता है, लेकिन वो ग्लोबल मंच पर अपनी ताकत दिखाने के प्रयासों को तेज कर सकते हैं। इस बीच ट्रंप की जीत के बाद चीनी बाजार कुछ उम्मीदें बनाए हुए हैं। ट्रंप की अमेरिकी सहयोगियों के साथ झगड़ा करने की आदत भी रही है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल रहे हैं। ये भी साफ नहीं है कि वो ताइवान को चीनी हमले से बचाएंगे या नहीं, जो एशिया में अमेरिकी गठबंधनों को कमजोर कर सकता है, जिससे चीन की स्थिति मजबूत होगी। ये वास्तव में भारत के हित में नहीं होगा। अमेरिका में सरकार बदलने का असर न सिर्फ चीन पर बल्कि भारत के बाकी पड़ोसियों पर भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद खास तौर से बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख बदल सकता है। ट्रंप ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि वो बांग्लादेश की यूनुस सरकार को डेमोक्रेटिक समर्थक के रूप में देखते हैं। वहीं ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को पाकिस्तान के मामले में कुछ चिंताएं हो सकती हैं। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को बहुत कम प्राथमिकता दी है। वहीं ट्रंप की इमरान खान से नज़दीकी जाहिर तौर पर दिखी थी। ऐसे में वो पाकिस्तान के लिए नरमी दिखा सकते हैं। वहीं बांग्लादेश को लेकर बाइडेन हैरिस प्रशासन के साथ भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई लोग शेख हसीना की सरकार के पतन को लेकर अमेरिका के दृष्टिकोण को भारतीय हितों के प्रति असंवेदनशील मानते हैं। ट्रंप की जीत से पश्चिम एशिया में भी बड़ा बदलाव दिख सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप ईरान को दुश्मन मानेंगे और नेतन्याहू को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे मिडिल ईस्ट के युद्ध में तेजी आने का भी अंदेशा है। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने भारत के साथ बड़े रक्षा समझौते किए थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और चीन पर कड़ा रुख अपनाया। बाइडेन हैरिस प्रशासन ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया है। चीन जैसे प्रमुख मुद्दों पर हैरिस और ट्रंप दोनों भारत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध पर
ट्रंप बेहतर होंगे। ट्रंप इस युद्ध का जल्दी अंत चाहते हैं, जैसा कि भारत भी चाहता है।